ओके, तो जो है आज हम लोगों को जानना है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, हम लोगों को जो है गिब्स फ्री एनर्जी जानना है रिलेटेड टू जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में जो है अगर जानना है तो हम लोगों को सिस्टम वाला टॉपिक भी जो है क्लियर होना चाहिए, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो पढ़े थे सिस्टम, वो सिस्टम वाला टॉपिक जो है क्लियर होना चाहिए। तो उसको भी जो है समझते हैं। फ़िलहाल हम लोग जो है पहले समझ लेते हैं कि ये गिब्स फ्री एनर्जी है क्या। तो नियत ताप और दाब पर, ठीक है, नियत ताप और दाब पर सिस्टम का वह एनर्जी जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है उसे हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्या बताएं, नियत ताप यानी कि जब जो है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही जो है कांस्टेंट हो, तो इस दौरान जो है इस नियत ताप और दाब पर किसी सिस्टम का वह एनर्जी जिसके द्वारा कोई वर्क डन होता है, जिसके द्वारा कोई वर्क होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, जिसे हम लोग जो है जी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम का एनर्जी का बात हो रहा है, तो जो है सिस्टम में एनर्जी किस प्रकार से वैरी करता है पहले ये हम लोग जो है जानते हैं। जैसे कि जो है मान लेते हैं कि ये है सिस्टम यानी कि जो है इस पूरे ब्रह्मांड का वह भाग या फिर जो है वह हिस्सा जो प्रायोगिक अध्ययन का केंद्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम में एनर्जी जो वैरी करता है वह दो कारणों से करता है। ठीक है, किसी भी सिस्टम का जो एनर्जी में जो परिवर्तन होता है वह दो कारणों से होता है। एक तो होता है जब सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग के ऊपर, तो ऐसे में इसका एनर्जी जो है वैरी करता है। और दूसरा होता है जब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर जो है वर्क करता है। तो जब ये हो गया सिस्टम और सिस्टम वर्क यदि करे इस सराउंडिंग के ऊपर तो इसके एनर्जी में कुछ परिवर्तन होगा। दूसरा क्या होगा, जब जो है सराउंडिंग यानी कि ये जो सराउंडिंग है ये वर्क करेगा किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, तो इस दोनों कंडीशन में सिस्टम का जो एनर्जी होता है वह वैरी करता है। और जो एनर्जी का मान यहाँ पर वैरी करता है वही जो है इसका क्या कहलाता है, गिब्स फ्री एनर्जी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लिए कि जो है कोई पानी का जो है एक केतली है, उसको जो है चूल्हा पे चढ़ाए और जैसे ही गर्म करेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी जो है सिस्टम में जाएगा, यानी कि जो है वो पानी क्या होगा, गर्म होगा। या फिर अगर जो है ठंडा पानी है उसको हम लोग क्या करते हैं, धूप में छोड़ देते हैं, तो जो है कुछ देर के बाद जो है हम लोग देखते हैं कि वह पानी जो होता है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सराउंडिंग वर्क किया उस पानी पर, तो इसका मतलब क्या है कि जो है सराउंडिंग वर्क कर रहा है किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जब सिस्टम वर्क करे किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। जैसे कि जब हम लोग जो है तेज़ दौड़ करके जो है खड़े होते हैं तो स्थिर होते हैं, तो इस दौरान जो हमारा शरीर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो है हमारा शरीर अब वर्क करने लगता है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। तो जब यह दो कंडीशन होता है तो इस दोनों कंडीशन में जो है इसके एनर्जी में कुछ परिवर्तन होता है। जब सिस्टम वर्क करे सराउंडिंग के ऊपर, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम जब हो, ठीक है, जब क्या हो, वर्क डन बाय द सिस्टम तो एनर्जी वैरी करेगा। या फिर जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, तब जाकर के जो है सिस्टम का एनर्जी जो होगा वह क्या करेगा, वैरी करेगा। लेकिन जो है होता क्या है, जब सिस्टम वर्क करता है इस सराउंडिंग के ऊपर तब जाकर के जो है इसका जो एनर्जी होता है वह क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है।
ठीक है। जब जो है एनर्जी बाहर निकलेगा सिस्टम से तो ऑटोमेटिक है कि एनर्जी क्या करेगा, इसका डिक्रीज करेगा। और दूसरा क्या होता है, जब जो है एनर्जी या फिर जो है जब सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग क्या करता है, वर्क करता है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी तब जो है सिस्टम में जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो एनर्जी होता है वह क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जब सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग के ऊपर तो एनर्जी डिक्रीज करता है। जब सिस्टम के ऊपर जो है या फिर जो है वर्क डन होता है सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम के ऊपर, तो जाकर के जो है एनर्जी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यह जितना डिक्रीज करता है यह इंक्रीज करता है, इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, जिसे जी द्वारा सूचित करते हैं। याद आएगा ना, किसी को कोई दिक्कत? अब जाकर के यहाँ पर जो है इसी से रिलेटेड बहुत सारा जो है हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे जब जो है वर्क डन होगा सिस्टम के द्वारा तो ऐसे में जो है एनर्जी घटेगा, जितना घटेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी कहेंगे। और गिब्स फ्री एनर्जी का यहाँ पर जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है वह क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। और जब जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो ऐसे में जो एनर्जी इंक्रीज करेगा उसे हम लोग जो है क्या कहेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी कहेंगे। और चूंकि जो है सिस्टम का इस दौरान एनर्जी बढ़ता है, इसलिए जो है यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और यहाँ पर अगर जो है एक बात ये भी जान लेना है कि अगर बाहर निकल रहा है एनर्जी, ठीक है, अगर वर्क डन जो है सिस्टम के द्वारा हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो है एनर्जी इससे बाहर निकल रहा है। और जब एनर्जी बाहर निकलता है तो हम लोग जानते हैं कि वह क्या, उसमें रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यह जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और यदि जो है सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो है यहाँ पर जो अभिक्रिया होगा वह क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्माशोषी। ठीक है, इंडोथर्मिक। ठीक है। तो अगर जो है सिस्टम वर्क करे सराउंडिंग के ऊपर तो एनर्जी घटता है, जितना एनर्जी घटता है उसी को हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। और गिब्स फ्री एनर्जी का मान जो होता है वह यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और यह जो रिएक्शन होता है वह कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। और इसी प्रकार से जब जो है सिस्टम के ऊपर वर्क डन होता है तो ऐसे में जो है गिब्स फ्री एनर्जी का जो मान होता है वह पॉजिटिव होता है। और तब जाकर के यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो कैसा रिएक्शन होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है। और इसमें एक बात ये भी जानना है कि सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग के ऊपर जो वर्क होगा यहाँ पर, यह अभिक्रिया जो है स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि जो है स्वतः यहाँ पर होने वाला यह प्रक्रिया होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और जबकि जो है इंडोथर्मिक में जो है, यानी कि जब गिब्स फ्री एनर्जी का मान पॉजिटिव हो तब जाकर के जो है यह अभिक्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, यानी कि यह स्वतः जो है नहीं होगा। कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है गिब्स फ्री एनर्जी को जो है समझ गए। और अब गिब्स फ्री एनर्जी के व्यंजक को अगर जो है हम लोगों को जो है ज्ञात करना है तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखो। तो हम लोगों को पढ़ना जो है वह क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही संदर्भ में गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है या उसके लिए व्यंजक क्या होता है, ये हम लोगों को जानना है। तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक वैसे सिस्टम के तरह कार्य करता है जो सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा होता है। तो कहने का अर्थ है कि जो है वहाँ पर उसके लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी का मान होगा वह नेगेटिव में होगा।
और नेगेटिव में होने के साथ साथ जो है गिब्स फ्री एनर्जी होगा क्या, तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए वही क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी। और जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो मान होता है किसी सेल के लिए वह क्या होता है, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इनटू हो जाता है उस सेल का EMF। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज बताएं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के गिब्स फ्री एनर्जी का जो मान होता है वह उसके द्वारा जो है उत्पन्न इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या होता है, बराबर होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो मान होता है वह क्या हो जाता है, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, यानी कि उस जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जितना क्वांटिटी का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है और जो है उसका जो EMF है उसके गुणनफल के लिए क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो अब इसको अगर तोड़ना चाहे तो हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी बराबर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। तो कितना क्वांटिटी का इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से फ्लो करेगा, तो अगर जो है 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है वह बराबर होता है 1 फैराड के। 1 फैराडे के यानी कि 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो 1 फैराडे कूलम्ब आवेश जो फ्लो करेगा। तो हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर n मोल इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, n 1 मोल जो है बराबर होता है 1 फैराड के, तो n मोल है तो क्या हो जाएगा NF। ठीक है, और साथ ही साथ जो है EMF जो सेल का होगा वह क्या हो जाएगा, E सेल, या फिर EMF भी जो है हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है गिब्स फ्री एनर्जी का जो मान होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए वह क्या होता है, डेल्टा G बराबर NF इंटू EMF ऑफ सेल। को दिक्कत है, तो ये था जो है हमारा जो है क्या, गिब्स फ्री एनर्जी। लेकिन हम लोगों को लिखना क्या है, कैसे लिखना है, तो एक बार जो है हम रिपीट कर दे रहे हैं, उसी को जो है लिखना है। ये सब जो है हालांकि ऑब्जेक्टिव में जो है हम लोगों को जो है काम देगा। तो क्या है गिब्स फ्री एनर्जी, तो हम बताएं किसी सिस्टम का वह एनर्जी जो किसी वर्क डन में जो है खर्च होता है या जिसके द्वारा वर्क डन होता है उसे हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, जिसे डेल्टा G द्वारा सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गिब्स फ्री एनर्जी का जो मान होता है वह नेगेटिव होता है, जो उसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वह क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इनटू क्या होता है, EMF होता है। तो हम कहेंगे कि जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो और EMF के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, जिसका व्यंजक क्या होता है, डेल्टा G बराबर NF इंटू EMF ऑफ सेल। ठीक है, जहाँ पर F हो गया फैराड और N हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जान गए गिब्स फ्री एनर्जी।